अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता श्रीदाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिक पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्येषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्ते भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत त्रय काल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल बना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का। चौथे अध्ययन के अंदर 3 दिन से आपके सामने एक ही गाथा के अंदर जो वर्णन बताया गया 4 कषायों का, और उस गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया ये जितने भी विषय और विकार होते हैं, कषायां होती हैं, ये मनुष्य की विवेक की बुद्धि को मंद कर देते हैं, सोचने और समझने की ताकत को समाप्त कर देते हैं और आत्मा को संसार के अंदर भटकाने का कार्य करते हैं। और 4 कषायों का स्वरूप बताते हुए कि ये कषायां आत्मा के किस किस गुण का घात करती हैं, क्योंकि यह आभ्यंतर संग है। 2 प्रकार के संग बताए थे आपको, बाह्य संग और आभ्यंतर। तो बाह्य और आभ्यंतर में से ये जो 4 कषाय है, राग है, द्वेष है, यह बाह्य संग है या आभ्यंतर संग है? आभ्यंतर संग, बाहर दिखाई नहीं देता, आभ्यंतर संग है। तो यह आभ्यंतर संग आत्मा के मूल गुणों का नाश कर देता है। आत्मा के जो मूल गुण होते हैं उनको दूर करता है, गुणों का विनाश कर देता है, गुणों से रहित कर देता है। और 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, कोहो भीम बड़ा सही
मानो विनय नाशनो माया मित्राणि नाशई लोहो सब विनाशन। एक एक कषाय का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले कहा कोहो पीम पणासई। जो क्रोध रूपी कषाय है वो आत्मा के अंदर रहे हुए प्रीति का नाश कर देता है। प्रीति यानी प्रेम का, स्नेह का, अपनत्व का, यानी जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर प्रेम, अपनत्व, स्नेह, प्यार कुछ भी रहने वाला नहीं है। क्रोध के अंदर इंसान सबको भूल जाता है। दूसरी बात क्या कही, मानो विनय नाशनो। जो मान रूपी कषाय है, अहंकार, घमंड, ये मान क्या करता है, विनय का नाश कर देता है। तो जो आत्मा मान से भरी हुई है वो बड़ों का विनय नहीं कर सकती है, बड़ों के सामने झुक नहीं सकते हैं। बड़ों को वंदन और नमस्कार करना, बड़ों के सामने झुकना, यह भी कोई सहज बात नहीं। जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है, जो कुछ हूँ वो मैं। हाँ, कहा कि झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, और अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। जिसमें जान है, जिंदा इंसान है, गुणवान इंसान है, वही झुकता है। और जो जिंदा नहीं, यानी एक मुर्दे को झुकाना चाहो तो वो झुकेगा नहीं। प्राण निकलने के बाद में थोड़ी ही देर के अंदर शरीर ये कड़क पड़ जाता है, तो उस मुर्दे को यदि झुकाना चाहो तो वो झुकेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। तो समझना, जिसने झुकना नहीं सीखा, जिसके अंदर विनय नहीं है, जो अहंकार के साथ में तना रहता है, वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान है। तो मानो विनय नाशनो। और तीसरी बात क्या कही, माया मित्राणि नाशई। जो मान रूपी कषाय है, जिसका वर्णन कल आपने सुना कि माया त्रियंच गति को देने वाली है, और माया स्त्री वेद का बंद कराने वाली है, और माया दुर्गति की देने वाली है। तो माया क्या करती है, माया मित्राणि नाशई। माया मित्रता का नाश कर देती है। दो मित्रों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में यदि माया आ गई, यदि कपट आ गया, यदि छल आ गया, तो उनकी मित्रता रहने वाली तो माया मित्रता का नाश करती है। तो क्रोध तो प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है। लेकिन लोभ क्या करता है, लोहो सब विनाशनो। जहाँ लोभ होता है वहां पर एक गुण का नहीं, सभी गुणों का विनाश हो जाता है। ना प्रेम रहता है, ना स्नेह रहता है, ना मैत्री रहती है, ना अपनत्व रहता है, ना ही विनय रहता है। वहां पर लोभी मनुष्य को अपना कुछ भी दिखाई देने वाला। जब लोभ जागृत होता है तो आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता है। और गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने नरक में जाने के 3 मार्ग बताए। जैसे हमारे आगमों के अंदर ठाणांक सूत्र के अंदर चारों गति के अंदर जाने के 4 कारण बताए। मनुष्य गति में जाने के 4 कारण हैं, नर गति में जाने के 4 कारण हैं, त्रियंच और देव गति में जाने के भी क्या बताए, 4 मार्ग बताए। तो उसी प्रकार गीता के अंदर भी वर्णन चलता है, 3 कारणों से जीव आत्मा नरक के अंदर जाती है। और वो कौन सी है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों के कारण से आत्मा का इतना पतन हो जाता है कि वो मर करके कहाँ चला जाता है। लोभ और लालच, ये 2 शब्द हैं। कौन कौन से, लोभ और लालच। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें भी अंतर है। लोभ किसे कहते हैं और लालच किसे कहते हैं। लोभ ज्यादा बुरा है या लालच ज्यादा बुरा है, लालच ज्यादा। ये तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। बुरा तो लोभ भी है, बुरा तो लोभ भी है, लोभ से भी ज्यादा बुरा क्या है, लालच। तो लोभ किसे कहते हैं और लालच किसे कहते हैं।
लोभी व्यक्ति की सोच क्या होती है? जो मेरे हिस्से का है, जो चीज मेरी है, उस पर केवल मेरा ही अधिकार है। मेरी चीज मेरी है, उसको पकड़ करके रखूं, उसको बांध करके रखूं, अपने पास इकट्ठी और संग्रह करके रखूं। मेरी चीज में से किसी को एक पैसा लेने का भी अधिकार नहीं। ये तो हुआ लोभ। और लालच क्या कहता है? मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ये होता है लालच। जैसे दुर्योधन का प्रसंग आता है, दुर्योधन लोभी भी था और लालची भी था। ये दोनों ही अवगुण थे उसके अंदर। जिस समय श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आते हैं कौरवों की सभा के अंदर, हस्तिनापुर के अंदर, क्योंकि जब युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी तो युद्ध ना हो, युद्ध को रोकने का श्री कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया। जब पूरी परिस्थितियां युद्ध की बन रही थी तो श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के वहां पर आए और तरह तरह से दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि भाई तेरा है सो तू ले ले और पांडवों का है जो उनको दे दे। वो नहीं माना तो एक और भी सलाह दी, कोई बात नहीं, उनका पूरा राज्य मत दे, उनको केवल 5 भाइयों को 5 गांव, क्योंकि वो संतोषी हैं। संतोषी व्यक्ति को तो रोटी कपड़ा और मकान, आवश्यकता की चीज मिल जाए तो भी बड़े संतोष से आनंद से रह सकता है। कोई बात नहीं, उनके हिस्से का भी यदि तू खाना चाहे खा ले, लेकिन उनको क्या दे दे? 5 गांव दे दे। लेकिन अभी आपने सुना कि लोहो सब विनाशनो और जहां लाहो तहा लोहो लाहो लोहो पवड्डई। जैसे जैसे मनुष्य को लाभ होता जाता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। तो जब श्री कृष्ण वासुदेव की ये बात सुनी, उनको 5 गांव दे दो, उसका लोभ, उसका अहंकार, उसका क्रोध सिर चढ़ करके बोलने लगा। और श्री कृष्ण वासुदेव को उसने क्या कहा कि शिक्षाग्रम न दास्यामि बिना युद्ध न केशव। हे केशव, आप राज्य की बात करते हैं, 5 गांव की बात करते हैं, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक टिकाए जितनी भी भूमि बिना युद्ध के देने वाला। उनको यदि 5 गांव चाहिए, उनको यदि अपने हिस्से का राज्य चाहिए, उनको क्या करना पड़ेगा? युद्ध। और भारत के अंदर एक नहीं अनेक युद्ध लड़े गए, सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों युद्ध लड़े गए। लेकिन भारत का इतिहास क्या कहता है? इतने युद्ध होने के बाद में भी सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? महाभारत का। इतना बड़ा युद्ध, उसको महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि बाकी तो जितने भी युद्ध हुए केवल 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुए, 3 राजाओं के बीच में युद्ध हुए। लेकिन महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, पूरा भारत सम्मिलित हो गया। कोई कौरवों के पक्ष से तो कोई पांडवों के पक्ष से, कोई चाहते हुए और कोई नहीं चाहते। पूरा भारत के जितने भी राजा थे, पूरे भारत भूमि के राजा उस युद्ध के अंदर शामिल हुए। 18 दिन तक वो युद्ध चला और केवल लाखों ही नहीं करोड़ों मनुष्य मौत के घाट उतर गए इस दुर्योधन के क्रोध, अहंकार और लोभ के कारण से। और दुर्योधन के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। वो कह रहा था कि बिना युद्ध के सुई की नोक टिकाए जितनी भूमि भी देने वाला नहीं। मैं कहूँ दुर्योधन जब इस दुनिया से गया, एक सुई की नोक टिकावे जितनी भूमि भी साथ में लेकर के गया क्या? साथ में लेकर के कुछ नहीं गया। और यदि पीछे कुछ रह गया तो केवल अपयश रह गया। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि लाख कमाया इस दुनिया में क्या हीरा क्या मोती, लाख कमाया इस दुनिया में क्या हीरा क्या मोती, लेकिन याद रख बंदे कफन के जेब नहीं होती। लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, लेकिन अंतिम वस्त्र जो कफन मिलेगा उसके जेब, पहला वस्त्र पहना उस पर भी जेब नहीं, अंतिम वस्त्र पहना उस पर भी जेब नहीं। ये तो जेब बीच में ही मिली और बीच में ही रह गई। यहीं पर कमाया और यहीं पर छोड़ करके चले गए। तो ज्ञानियों ने कहा कि यह लोभ दुख देने वाला है, पतन
कराने वाला है। और कई बार तो बंधुओं मनुष्य लोभ के अंदर पड़ करके, जैसे कल भी प्रसंग चला था, इंसान अपने ईमान को बेच देता है, धर्म को बेच देता है, अपनी शान को बेच देता है, धर्म ईमान सब कुछ बेच देता है। उसे केवल क्या चाहिए? पैसा। हाँ, पूरी जिंदगी एक इंसान धन 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 करता हुआ रहता है, पूरी जिंदगी। सुबह भी धन और दिन में भी धन, शाम को भी धन, और जब सोते हैं तो सपने भी किसके आते हैं? हाँ, पूरी जिंदगी सुबह शाम दिन रात धन 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 करते हुए उसकी व्यतीत हो जाती है जिंदगी। और जब चलती हुई सांसें रुक जाती है, चलती हुई सांसें रुक जाती हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि फलान चंद जी का क्या हो गया? निधन। जिसने पूरी जिंदगी किया धन धन धन, अंत में वो उसका क्या हो गया? निधन। जिस धन के पीछे चला था उस धन को छोड़ करके यहीं पर चला गया। और जो इस धन के पीछे केवल भागता है, धन चाहिए, धन के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। और यदि इंसान के पास में धन नहीं है तो कोई उसकी शान नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। यदि उसके पास में कुछ भी नहीं है, उसका कोई रुतबा नहीं, वो ज्ञानी होते हुए भी लोग उसको मूर्ख का दर्जा दे देते, कोई पूछने वाला नहीं है। धन के बिना जीवन चलने वाला नहीं है, धन चाहिए। और धन होगा तभी भी धर्म करेंगे। धन के साथ में धर्म होता है और धर्म के साथ में धन है, ये दोनों बातें हैं। धन के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना धन नहीं। धन है तो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पुण्यवानी का बंधन करेंगे। धन बुरा नहीं है, धन के प्रति रही हुई आसक्ति बुरी। इस बात को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। धन बुरा नहीं है, बल्कि बुरा क्या है? उस धन के प्रति रही हुई आसक्ति, धन के प्रति रहा हुआ लोभ और धन के प्रति रहा हुआ लालच। और यदि धन की आसक्ति में मनुष्य पड़ जाता है, अपने गुणों का नाश भी कर बैठता है। और कई बार तो धन के लोभ में आकर के इंसान इतने गलत कृत्य कर बैठता है कि अंतिम समय के अंदर पश्चाताप भी करे तो भी कुछ हाथ में आने वाला। एक बार का प्रसंग है, एक गांव के अंदर एक पंडित जी रहते थे, घर के अंदर पंडितानी। कई वर्षों के बाद में संतान हुई, और जब कई वर्षों के बाद में, बड़ी मन्नतों के बाद में घर के अंदर संतान होती है तो संतान को लाड प्यार भी ज्यादा मिलता है। और कई बार लाड प्यार में संतान बिगड़ भी जाती है। लड़का हुआ, बड़ा होने लगा, और बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ने का समय हुआ तो पंडित जी ने उसको स्कूल में पढ़ने के लिए डाला। बराबर पढ़ा नहीं। जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो स्कूल से मारपीट होकर के आती, मार पड़ती, डांट पड़ती, घर पे आकर के बात कहता। पंडितानी कहती एकाएक लड़का है भाई, डांट खाने के लिए नहीं है, पढ़े तो क्या और नहीं पढ़े तो क्या, घर में किस चीज की कमी है? आनंद है, मंगल है, बैठा बैठा खाए तो भी जिंदगी निकल जाए। लेकिन पंडित जी ने कहा ये पंडित का बेटा है, एक ब्राह्मण है, जब तक ये जानकार नहीं होगा तो इसको मान सम्मान मिलने वाला। लेकिन जब भी पंडित जी कहते, पंडितानी उसका पक्ष ले लेती। और जब कोई पक्ष लेता है तो बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाता। करते करते दिन निकलते गए और वो जवान हो गया, लेकिन किसी प्रकार का उसको वेदों का, शास्त्रों का कोई ज्ञान। लेकिन पंडित जी की जान पहचान पैठ बहुत थी। उनके हिसाब से कि नहीं, पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, नामी पंडित हैं, तो उनके बेटे के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। पंडितानी ने कहा भाई मेरे घर में बहू लेकर के आओ, बेटे की शादी करो। पंडित जी ने कहा क्या करूंगा शादी करके, अभी तो अकेले कोई रोटियां डालनी पड़ती हैं, कल इसके पीछे इसकी पत्नी आ जाएगी, उसके बाद में बच्चे होंगे, कौन करेगा लालन पालन, उस पराई जाई की जिंदगी क्यों खराब करना। लेकिन पंडितानी मानी नहीं, शादी हो गई। घर के अंदर पत्नी आई, वो भी बड़ी विदुषी, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी समझदार। उसने भी देख लिया घर के अंदर और तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पति देव पढ़े लिखे, इसलिए इनको पढ़ाना बहुत जरूरी। तो अब अपने पति को भी ये बात कही, सास ससुर को भी ये बात कही, और सबने बात मान ली। और अब वो पंडित जी का लड़का पढ़ने के लिए काशी जी चला गया। पुराने जमाने के अंदर बड़े बड़े विद्यालयों के अंदर, जिसके अंदर काशी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था,
हिंदू धर्म की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पर। तो काशी जी भेज दिया आचार्य के पास में, वहां पर पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का वेदों का ज्ञान सीख रहे हैं। 1 साल निकला, 2 साल निकले, करते करते 12 साल हो गए वहां पर विद्या अध्ययन करते हुए। अब आचार्य श्री ने देखा कि अब ये पढ़ करके होशियार हो गया, विद्वान हो गया, परीक्षा भी कर ली, परीक्षा भी हो गई, परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया, आचार्य श्री ने उत्तीर्ण कर दिया। अब घर पर तार डाल दिया, इतनी इतनी तिथि को, इस तिथि को, इस वार को इतने बजे मैं घर पर आ रहा हूं। समाचार पहुंचे, घर में बड़ी प्रसन्नता हुई और ये समाचार गांव में भी फैल गए। पुराने जमाने के अंदर तो छोटे छोटे गांव होते, आपस में मेल मिलाप बहुत होता। और एक गांव का एक ब्राह्मण का बेटा पढ़ लिख कर होकर के, विद्वान होकर के गांव में आ रहा है, पूरे गांव में खुशी। अब जिस दिन वो आने वाला था, सब उनका स्वागत सम्मान करने के लिए गांव के ठेठ बाहर तक गए, पूरा गांव गया उनका। कोई फूल माला लेकर के, आरती का थाल लेकर के गांव के बाहर पहुंचे, पूरा गांव वहां पर उनका सम्मान, उनकी अगवानी करने के लिए आया और उनके नाम की जय जयकार करते हुए कि इतने बड़े विद्वान बनकर के आए। पूरा गांव उनको बड़ी खुशी के साथ में घर पर लेकर आया। घर पर पहुंच गए, सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। लेकिन पंडित जी की निगाहें चारों तरफ इतनी भीड़ के अंदर किसी को ढूंढ रही थी। पूरा गांव वहां पर था, सब लोग वहां पर थे, केवल एक इंसान नहीं था, वो थी उसकी पत्नी। पंडित जी ने सोचा जिसको सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए और वही मुझे दिखाई नहीं दी। कोई बात नहीं, घर के अंदर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन घर में प्रवेश किया, वहां पर भी सामने आई नहीं, पानी की गिलास लेकर के नहीं आई, सम्मान करने के लिए सामने नहीं आई, लेकिन माता पिता के सामने कुछ बोले नहीं। शाम का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, तब तक भी पत्नी का चेहरा नहीं दिखा। अब रात्रि के समय के अंदर अपने कमरे में जाने लगे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद। विचार किया भाई ये भी बड़ी विचित्र है, पूरा दिन व्यतीत हो गया, अब रात्रि का समय है, मुझे अपने कमरे में सोने के लिए जाना और दरवाजा क्या है, बंद। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आई, दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन पंडित जी महाराज आप पढ़ाई करके आए, विद्वान बन करके आए, लेकिन पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगी। क्या लूंगी? परीक्षा। पंडित जी को गुस्सा आया, परीक्षा मेरे गुरु ने लेनी थी तो ले ली, अरे तुम मेरी क्या परीक्षा लोगी? उसने कहा पहले परीक्षा लूंगी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, जब तक परीक्षा पूरी नहीं होगी, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, तब तक कमरे में नो एंट्री। ठीक है भाई, पूछो, अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता, पूछो क्या प्रश्न है। अंदर से ही आवाज आई, एक छोटा सा प्रश्न है, पाप का बाप कौन? क्या प्रश्न पूछा? पाप का बाप कौन? छोटा सा प्रश्न पूछा। अपने पूरे ज्ञान को, विद्या को याद करने लगे, मैंने क्या क्या पढ़ा, विचार किया, ये प्रश्न तो मेरे कहीं पर आया ही। कई चीजें होती हैं जो किताबों में ढूंढने से नहीं मिलती हैं, अनुभव से मिलती हैं। ये प्रश्न तो कहीं आया नहीं, फिर भी अपनी किताबों को टंटोलने लगे, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, लेकिन उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। करते करते 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, परेशान हो गए। सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर करके सो गए। गांव के अंदर तो लोग जल्दी सो जाते हैं। अब पंडित जी घर से बाहर निकले, एक चबूतरी पर जाकर के चिंतातुर मुद्रा के अंदर बैठे हैं, बड़े उदास बैठे हैं। रात्रि की लगभग 11 बजे। गांव में एकदम सन्नाटा, सब लोग सो रहे हैं नींद के अंदर, एकदम सन्नाटा। और पंडित जी वहां पर चिंतित मुद्रा में बैठे और घड़ी के अंदर 11 बजी। अचानक किसी के आने की आवाज सुनी, आने की आहट सुनी, और वो पायल की आवाज थी। पायल की आवाज है, इसका मतलब कौन आ रहा है? कोई स्त्री आ रही है। रात्रि की 11 बजे एक स्त्री यहाँ से कौन आ रही है? आंखें ऊंची की और वो स्त्री पास में आई तो उन्होंने देखा वो एक उस गांव की वैश्या थी। सोचा इसका तो काम ही यही है, अपने रास्ते चलती बनेगी। वो वैश्या वहां से निकलने लगी, लेकिन उस वैश्या ने पंडित जी को चिंतातुर मुद्रा के अंदर बैठे देखा, और वो वैश्या भी जानती थी ये पंडित जी आज ही पढ़ लिख करके आए हैं काशी से 12 साल के बाद में। वो भी बड़ी हैरान हुई। उसने कहा पंडित जी आज आप 12 साल के बाद में अपने घर पर आए और आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने परिवार के साथ में होना चाहिए था, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप बड़ी चिंता के अंदर हैं, बड़े उदास हैं। कौन सा दुख है, कौन सी चिंता, कौन से टेंशन में है? उस पंडित ने कहा
तुम्हें क्या लेना देना मेरी चिंता से, मेरे टेंशन से? तुम अपना रास्ता नापो, यहाँ से चली जाओ, मैं देख लूंगा मेरी चिंता क्या है। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ तो सही, हो सकता है आपकी चिंता का निवारण मैं कर दूं। उसने कहा तुम जाति से वैश्या और तू मेरी, मैं पंडित होकर के जिस चिंता का निवारण नहीं कर सका, तुम कैसे कर दोगी? उसने कहा पंडित जी महाराज, कई बार नव हत्ते केसरी के सिंह के मदद करने के लिए एक चूहा भी काम आ जाता है। पूछो तो सही, क्या समस्या आपकी? विचार किया, पूछ लेता हूँ भाई, कोई बात नहीं। कहा मेरी पत्नी मेरी परीक्षा ले रही है और एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, पाप का बाप कौन? मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा। उसने हंसते हुए कहा, बस पंडित जी, मैंने तो सोचा था बड़े ज्ञानी है, बड़े विद्वान है, 12 साल पढ़ करके आए, मेरे जैसी तो कहीं पढ़ने के लिए गई नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ, बड़ा आसान है। पंडित जी की आंखों में थोड़ी रोशनी आई, थोड़े मन में प्रसन्न हुए, अच्छा तो दो इस प्रश्न का उत्तर। उसने कहा पंडित जी महाराज, इतनी क्या जल्दी है? ऐसा करो, पहले मेरे घर पर चलो, मुझे लग रहा है आप थके हुए हैं, पहले मेरे घर पर चलो, वहां पर जाकर के प्रश्न का उत्तर दूंगी। पंडित जी को आया थोड़ा जोरदार गुस्सा, मैं और तेरे घर पर चलूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाति से पंडित हूं और तू वैश्य है। तुम्हारे लोगों के घर के सामने से भी यदि हमें निकलना पड़ जाए तो पहले जाकर के स्नान करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। मैं तुम्हारे घर में कैसे जा सकता हूँ? लेकिन वैश्य ने अपने पर्स में हाथ डाला, एक 500 का नोट निकाला और पंडित जी के सामने किया। पंडित जी, ये रही आपकी दक्षिणा। पंडित जी को पहले क्या चाहिए? ये रही आपकी दक्षिणा, बिना दक्षिणा थोड़ी ना लेके जाऊंगी, ये रही आपकी दक्षिणा, अपनी दक्षिणा लो और मेरे घर पर चलो। पंडित जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली, कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, और मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, दक्षिणा भी मिल रही है और प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है। इसलिए चुपके से 500 का नोट पकड़ा, जेब में डाला, आगे आगे वैश्या चल रही है और पीछे पीछे पंडित जी चल रहे हैं। पहुंच गए वैश्या के घर पर, बैठने के लिए आसन दिया, पंडित जी बैठ गए। वैश्या गई रसोई घर के अंदर, एक लोटा भर करके पानी लाई। पंडित जी, मुझे मालूम है आपको प्यास लगी है, पहले पानी पी लीजिए। पंडित जी का गुस्सा थोड़ा और जोरदार हो गया, अरे तेरे घर पर आया वो तो ठीक, मुझे गर्ज है इसलिए तेरे घर पर आ गया, मैं तेरे घर का पानी पीने वाला। एक और 500 का नोट निकाला, पंडित जी के हाथ में रखा, ये लीजिए पंडित जी अपनी दक्षिणा और जल पीजिए। पंडित जी ने वो भी चुपके से 500 का नोट पकड़ा, जेब में डाला और गटागट प्यास तो लगी हुई थी, गटागट लोटा भर के पानी पी गए। फिर वो वैश्या गई वापिस रसोई घर के अंदर, गर्मा गर्म भोजन का थाल सजा करके लाई। थाल ला करके पंडित जी के सामने रखा, पंडित जी महाराज भोजन ग्रहण कीजिए, घड़ी में 12 बजने आई है, मुझे मालूम है आपको भूख भी जोरदार लगी है। अब पंडित जी को और जोरदार गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई, गुस्से के अंदर आकर कहा, अरे पहले मैं तेरे घर पर आया, इससे ही मैं अपवित्र हो गया, तेरे घर का जल पी लिया, अब मैं तेरे घर का अन्न खाने वाला। एक और 500 का नोट निकाला, पंडित जी के हाथ में दिया, अरे पंडित जी भोजन कर लीजिए, लीजिए अपनी दक्षिणा। पंडित जी ने एक हाथ में 500 का नोट पकड़ा और एक हाथ से ग्रास तोड़ा और मुंह में दाने डालने लगे। अभी मुख में रखा ही नहीं, मुंह तक कौर लेकर के गए। वैश्या ने जोरदार तमाचा जड़ा पंडित जी के मुंह, इतना जोरदार तमाचा पड़ा, 500 का नोट भी नीचे और वो ग्रास भी नीचे। पंडित जी को आया जोरदार गुस्सा, तूने मेरे मुंह पर तमाचा क्यों मारा? उसने हंसते हुए कहा, पंडित जी मैंने तमाचा नहीं मारा, इतनी देर से जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना उसका उत्तर दिया। इतनी देर से जिस प्रश्न के उत्तर के लिए आप उतावले हो रहे हैं उस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है, तमाचा नहीं मारा। पंडित जी ने कहा, वो कैसे? आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन? उत्तर सुनो, पाप का बाप है लोभ। आप मेरे घर पर आए किस कारण से? 500 के नोट के कारण से। मेरे घर पर ही नहीं आए, मेरे घर का पानी भी पी लिया और मेरे घर का अन्न का खाने के लिए भी क्या हो गए? तैयार हो गए। किस कारण से? इस लोभ के कारण से। तो पाप का बाप है लोभ। आज आप इतने गिर गए इस लोभ के कारण से, इसी लोभ के अंदर पड़े रहे तो आपकी आत्मा ना जाने कौन सा नीच से नीच कृत्य कर सकती है। तो ये लोभ, और यही बात भगवान महावीर ने कही कि लोहो सब विनाशनो,
लोभ सभी गुणों का विनाश कर देता है। जब इंसान लोभ में पड़ जाता है, लालच में पड़ जाता है, तृष्णा में पड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। ना किसी रिश्ते को निभा सकता है, ना दोस्ती को निभा सकता है, ना प्रेम को निभा सकता है, ना किसी कर्तव्य का पालन कर सकता है। इस लोभ के अंदर जो भी आया है उसने अपने आप को गंवाया। चाहे वो शंभूम चक्रवर्ती हुआ, चाहे वो दुर्योधन हुआ, चाहे सभी कौरव हुए, जो लोभ के अंदर आ गया उसका क्या हो गया? पतन। इसलिए एक कवि ने क्या कहा कि सोए हुए कितनों को जगा देती है, सोए हुए कितनों को जगा देती है, अच्छे अच्छों का ईमान डिगा देती है। हाँ, जब नोटों के ऊपर गांधी जी दिखते हैं ना, उस समय और कुछ दिखने वाला नहीं है। कहा कि सोए हुए कितनों को जगा देती है, अच्छे अच्छों का ईमान डिगा देती है। दौलत में वह गर्मी है जो चढ़ जाए तो, दौलत में वह गर्मी है जब चढ़ जाए तो इंसान को शैतान बना देती है, इंसान को हैवान बना देती है। इंसान को शैतान और हैवान बनने में कोई देर लगने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान महावीर की वाणी का सार क्या है? धनवान बनो, धनवान बनो, लेकिन तृष्णावान। धनवान बनना बुरा नहीं है, धनवान बनकर के पुण्यवान बनो, लेकिन तृष्णावान मत बनो। और जो धनवान बनने के साथ साथ में तृष्णावान बन जाता है, उसकी आत्मा पतन के गर्त के अंदर चली जाती है। तो संतोष को धारण करेंगे बंधुओं, तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में हूँ शांति। एक दो सूचना। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता श्रीदाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याधीन शासनोन्नति पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत पाठका मुनिवरा रत्नत्रया रांदका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम भद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै